तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांशकारी 96 पर लगातार बने रहिए और आपको जो गणित विषय में है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार मिलती रहेगी। तो हाई स्कूल गणित के अंतर्गत हमने जो प्रश्नावली है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो बहुपद का हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने प्रश्नावली 2.1 कवर कर ली है मय सूत्रों के। अब 2.2 में हम उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए हैं और हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट आज देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या है, बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करने हैं हमें और फिर जांच भी करनी है ये कि शून्य सही है या गलत है। तो आइए इसका हल देखते हैं। भाई बहुपद क्या है आपका 6x² - 3 - 7x। पहले इसे सीक्वेंस में लिखेंगे। तो देखिए 6x² - 7x - 3। अब 6 की गुणा 3 से करेंगे। देखिए 6 की गुणा कितने से करेंगे 3 से, तो 6 × 18, 18 के ऐसे टुकड़ा 18। वही पहले गुणा करेंगे किसकी 6 की और 3, 6 × 3 = 18। अब 18 के ऐसे टुकड़ा जो गुणा करें तो 18 आ जाए और यदि उनको आपस में घटाएं, ये चिन्ह देखते हैं घटाएं तो कितने आ जाए 7। तो देखिए ये आपको केवल समझाने के लिए है, ये आप फॉर्म करें या नहीं करें। तो सवाल क्या है 6x² - 7x - 3। तो 6x², इन 7 की जगह हम क्या लिख देंगे 9x - 2x - 3। अब 6x², अब वो माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के x और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा 2x - 3। अब देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे 3x, तो 3 गया तो 3 दूनी और 1x गया तो 1x बचा 3 दिया 9। यहाँ से कुछ कॉमन ना है वहां से 1 कॉमन होता है 2x - 3। अब 2x - 3 की ब्रैकेट कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2x - 3 की जैसी ब्रैकेट यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा दूसरी ब्रैकेट के आगे प्लस 1। अब देखिए यदि 2x - 3 = 0 के हैं तो 2x बराबर क्या है 3 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। यदि दूसरी ब्रैकेट क्या है 3x + 1 = 0 के, तो यहाँ से x प्लस मतलब 3x बराबर -1 के और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अतः जो आपके शून्यक हैं आप देख पा रहे हैं कि शून्यक जो आ गए आपके एक तो आ गए 3/2 और एक हो गया -1/3। तो ये आपके शून्यक है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इनके। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट क्या है 4u² + 8u। इसके हमको क्या ज्ञात करने हैं शून्य के शून्यक ज्ञात कर। तो देखिए इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम। आइए इसका हल देखते हैं। वही 4u² प्लस के कितने हैं 8u। तो यहां से हम 4u² और इसको क्या लिख सकते हैं हम 4u × 2 4 दुनिया। तो 4u को बाहर बुला लो तो यहाँ u बचा जो घात 2 है और यहाँ 4u गया तो प्लस के 2। यदि 4u = 0 के तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो बाहर करके क्या आएगा 0। यदि आपकी दूसरी ब्रैकेट क्या है u + 2 = 0 के, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ से अतः आप क्या ले सकते हैं, अतः जो शून्य आ गए आपके देख रहे हैं आप शून्य कितना आ गया, एक तो 0 आ गया और एक दूसरा शून्य क्या हो गया -2। तो आप ये देख सकते हैं कि 4u² + 8u के जो शून्य आ गए वो 0, -2। आप जांच भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसकी जांच में कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारे सवाल जांच के आपको करा दिए हैं, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं। जांच में क्या है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अभी x नहीं है यहाँ तो यहाँ करेंगे u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अब देखिए योगफल का मतलब करता हूँ जोड़, तो -2 + 0। यहाँ u के गुणांक कौन बैठा है देखिए माइनस के क्या है 8 और u² के गुणांक कौन बैठे हैं 4 और 4 से 8 को भाग कर जाएगी 2 बार, तो -2 में 0 जुड़ के -2 बनेंगे, यहाँ -2 देखिए बराबर है ना। अब शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा अचर पद
और बटे एक्स स्क्वायर का यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद क्या देखो -2 गुणा 0, और यहाँ अचर पद क्या है 0 है ही नहीं, जब 0 है और बटे यू स्क्वायर गुणांक 4, देखिए 2 गुणा 0 तो 0 और ये भी 0 है। तो आप क्या देखना है कि इनके जो शून्य है इनकी जांच करने पर भी हमें पता चलेगा कि जो शून्य हमने निकाले हैं वो कैसे हैं, सही हैं। तो आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ये चौथा पार्ट है प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत। आइए पांचवें पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट क्या है आपका? पांचवा पार्ट है बहुत, हाँ ये इंपोर्टेंट सवाल है, t² - 15 के शून्य ज्ञात। देखिए ये वो प्री बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का सवाल आ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसे विशेष रूप से जरा देख लें। t² - 15 के शून्य शायद बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। तो प्री बोर्ड में तो आया था, ये कंफर्म है। तो t² माइनस के क्या है 15 है। देखिए अब हम t² - 15 को क्या लिख सकते हैं, -15 को क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। फिर एक सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र आपको पता होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। a² - b² एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देंगे। तो यहाँ t² - √15 का क्या है स्क्वायर है, तो इसको एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे √15 और दूसरी ब्रैकेट में हम घटा देंगे। अब शून्य निकालेंगे तो यदि t प्लस रूट के अंदर 15 बराबर 0 के हैं तो t बराबर क्या आ जाएगा -√15। और दूसरी ब्रैकेट देखेंगे आप, यदि आपका t माइनस रूट के 15 बराबर 0 के हैं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी फिर √15। अतः जो शून्य आ गए आपके वो आ गए आपके रूट के अंदर 15 कॉमन माइनस रूट के अंदर 15। बहुत बड़े सवाल था, ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो इसे आप विशेष रूप से नोट करें। एक दो ही सवाल है, t² - 15 है, t² - के 3 वाला सवाल है जो कि एग्जाम्पल में है, वो भी हमने करा दिया। ये प्रश्नावली में भी हमने आपको नोट करा दिया, उसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या होगा। देखिए अब प्रश्नावली जो प्रश्न आपका 2.2 प्रश्नावली में चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर जो बनका है वो लास्ट क्वेश्चन है, 1 पॉइंट का छठा पार्ट है। और छठा पार्ट है आपका 3x² - kx - 4 बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल आप देखेंगे इसका, और इसका हम दिखाते हैं हम क्या है 3x² - x - 4। अब हम 3 गुणा करेंगे 4 से, 4 दिया 12 कैसे टुकड़ा घट के कहा तो 4 और 3 ही हो जाएंगे, यानी हम 3x² इसको लिख सकते हैं हम 4x - 3x। देखिए 4x - 3x तो एक ही x बचेगा, -4 यहाँ से 3x² माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो -4x, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा 3x - 4। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे x, तो 3x - 4 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 1, 3x - 4 बचेगा। अब वैल्यू ब्रैकेट कॉमन करेंगे 3x - 4 की, तो क्या बचेगा x + 1। यदि 3x - 4 बराबर 0 के तो 3x बराबर 4 के, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। एक तो शून्य के आ गए, और दूसरी ब्रैकेट देखेंगे यदि x + 1 बराबर 0 के तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अतः जो शून्य का है इसके शून्य वो क्या हो गए -1 आ गया और 4/3। तो ये दोनों शून्य किसके आ चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत चल रही है उसमें हम क्या कहते हैं प्रश्न नंबर 1 के लगभग हम क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप इसे नोट करें। देखिए विद्यार्थियों, जो हाई स्कूल गणित में प्रश्नावली 2.2 है इसमें प्रश्न नंबर 2 है। पहला सवाल हमने पहले सवाल के जो हमारे पार्ट थे वो सभी हमने करवा दिए हैं। दूसरे सवाल में भी 6 पार्ट हैं और 6 पार्टों को हम कंप्लीट कराएंगे, तो आप देखेंगे बारीक से क्या है। देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है क्या क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, ध्यान से समझना, ये योग
और गुणनफल, दो चीजें दे रखा है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला क्या है, योग है, दूसरा क्या है, गुणनफल है। पहला योग दूसरा गुणनफल, पहला योग फिर 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 दूसरा गुणनफल। तो पूछ क्या रहा है, एक द्विघात बहुपद। आइए सवाल का हल देखते हैं। देखिए पहला सवाल का हल देखेंगे, एक द्विघात बहुपद क्या होता है आपका द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। बस इतना आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, पहले में देखिए योगफल कितना दे रखा है। पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो योगफल है वो 1/4 है और जो गुणनफल है वो आपका -1 है। बस तो योगफल की जगह हम योगफल का मान रख देंगे। फर्स्ट पार्ट योगफल की जगह हम योगफल का मान रख देंगे और गुणनफल की जगह हम गुणनफल का। तो क्या हो जाएगा हमारा सवाल, एक्स स्क्वायर, देखिए योगफल की जगह हम क्या रखेंगे 1/4 एक्स और गुणनफल की जगह क्या रखेंगे हम -1। तो सवाल का रूप हो जाएगा, देखिए 1/4 एक्स प्लस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1। चाहो तो इसका एलसीएम डाल सकते हो आप, चाहो तो 4x² माइनस एक्स प्लस 4 ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ऐसे ही आप ये नोट करें, तो मैं शेष आपको पार्ट इसी में आपको बता दे रहा हूँ, पहले आप ये नोट कर लो, देख लें। देखिए आइए हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में आप समझेंगे। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए तो सेकंड पार्ट में है जो योगफल है आपका, शून्यों का योगफल है वो √2 है और जो गुणनफल है वो 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, एक्स द्विघात के ऊपर एक्स स्क्वायर, देखिए योगफल की जगह मैं क्या रखूंगा √2x और गुणनफल की जगह रख दूंगा 1/3। चाहो तो एलसीएम डाल सकते हैं, 3x² 3√2x + 1। वैसे तो यही सही है आपका, आपको कुछ नहीं करना, केवल मान रखनी है बस। ये आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, देखिए तीसरा पार्ट है आपका 0 योगफल है और जो गुणनफल है वो आपका √5 है। तो क्या हो जाएगा, ये x², देखिए अब योगफल की जगह क्या रख देंगे 0x और गुणनफल की जगह क्या रखेंगे √5। तो सवाल का रूप हो जाएगा x² + √5। ये द्विघात बहुपद बन गया आपका, इसे नोट कर सकते हैं। आइए अब चौथे पार्ट की ओर चलते हैं हम। देखिए चौथे पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में आप देख रहे हैं कि योगफल भी 1 है, गुणनफल भी 1 है। तो क्या रखेंगे x² योगफल की जगह भी 1 रखेंगे और गुणनफल की जगह भी 1 रखेंगे। तो x² x और +1। ये चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। आइए हम पांचवें पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए पांचवा पार्ट क्या है आपका, पांचवा पार्ट है योगफल है -1/4 गुणनफल 1/4। वैसे इसी में मान रखेंगे x² शून्यों का योगफल की जगह हम रखेंगे -1/4x और गुणनफल की जगह 1/4। तो डबल माइनस होने पर ये प्लस हो जाएगा 1/4x और प्लस 1/4। चाहे 4 पे चाहे तो एलसीएम डाल सकते हैं, ज्यादा करें तो 4x² + x + 1। ये आप देख सकते हैं। इसका पांचवा पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए हम चलते हैं अब छठे पार्ट की ओर। इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट पार्ट है छठा, और फिर इसी के साथ ही जो चैप्टर दूसरा है बहुपद का वो लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छठे चैप्टर में क्या है आपका, जो योगफल है वो 4 है, गुणनफल 1 है। तो द्विघात बहुपद आपका योगफल की जगह हम 4 रखेंगे और गुणनफल की जगह 1। तो फाइनल जवाब हो जाएगा 4x + 1। तो इसी के साथ ही जो अध्याय दूसरा चल जाता है पॉलिनोमियल वाला, यानी बहुपद वाला जो चैप्टर था वो प्रश्नावली 2.2 के साथ हमारे उदाहरणों के साथ ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर यानी तीसरे अध्याय में हम बढ़ेंगे। पहले उसका जो डाटाबेस है उसको हम बताएंगे, उसकी जड़ बताएंगे, उसके नींव, और उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए सभी को
जय। और हाँ, हमारे आप चैनल दिव्यांश कैलेंडर 9698 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आप आने वाली बोर्ड परीक्षा में एक गणित विषय में महत्वपूर्ण स्कोर खड़ा कर सकें। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।